2 मिनट अपन क्लास चालू करते हैं। गुड इवनिंग। अब जो है जैसे कल अपन पढ़ रहे थे, अपने देखा था कि ये HTML का थोड़ा सा पार्ट देखा था अपन ने, और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। हाँ सर, हमारा एसक्यूएल वाला मैं क्वेरी, ठीक है, ओके, नहीं आया है। चलो, मैं वो अभी रिपीट करने का वही सोच रहा था कि मैं आपको रिपीट करूँगा कि वो कैसे कर सकते हैं अपन वापस से। तो मैं अभी वो ही समझाने वाला हूँ वापस से। सबको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो थोड़ा टफ पड़ता है, और मैं एक बार और समझा देता हूँ उसको, तो आपको एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी चलिए, जो है, हाँ, ये भी मैं करवाता हूँ आपका। ये यूट्यूब का लिंक मैं भेज दूंगा, या फिर कोई भी जना एक लिंक भेज देना, जो ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। ये यूट्यूब का लिंक है मेरा, जो तो जिनको नई वीडियोस आई हैं तो वो वापस देख सके उनको। ठीक है, कल की वीडियो भी मैं डाल दूंगा आपको। अब जो है जैसे HTML का है, जिनको मेरा एक बैच और वापस चालू हो रहा है, मैं टाइमिंग आपको जो है आज शेयर करता हूँ। 3-4 बैचेस में नए चालू कर रहा हूँ। जैसे एक तो .NET का चालू कर रहा हूँ, C#। ठीक है, और अगर आपको इसमें थोड़ा सा नॉलेज हो गया और आप थोड़ा जल्दी कोर्सेज करना चाहते हैं, और मतलब इसमें एडवांसमेंट चाहते हैं, तो एक बैच मैं सुबह का चालू करूँगा, जिसमें C# चालू होगा। ठीक है, जैसे .NET होता है, तो .NEट में क्या होता है कि भाई आपका जो है वेबसाइट्स और जो है सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसका एक बैच चालू कर रहा हूँ मैं, एक जावा का बैच चालू कर रहा हूँ। ठीक है, जावा बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, तो उसका एक बैच चालू कर रहा हूँ। और एक जो है टैली का बैच है, और एक जो है आपका जिन्होंने भी टीके इंटर नहीं पढ़ा है या फिर टीके इंटर वापस पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी एक बैच बन रहा है पूरा। तो ये 3-4 बैचेस मेरे अभी मंडे से चालू हो जाएंगे, पूरे नए बैचेस हैं। तो इनका मैं टाइमिंग आपको जो है शेयर कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि भाई टाइमिंग में ऊपर नीचे आपको चाहिए, तो एक बार मुझे सजेशन आप डाल देना, तो होगा तो मैं वो आपको चेंज करवा दूंगा टाइमिंग का। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं कर दूंगा। तो आपका एक प्रॉपर टाइमिंग बता देना। ये 4-5 बैचेस मेरे अभी चालू होने वाले हैं। तो एक बार और भी आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो, उनको ज्वाइनिंग करना हो, एक बार डेमो क्लासेस का देखना हो, तो उनको आप ज्वाइन करवा सकते हैं। जो भी पढ़ना चाहते हो, 3-4 दिन वो पढ़ के देखे, भले सप्ताह भर पढ़ के देखे, मुझे कोई उसका इश्यू नहीं है। लेकिन जो है बच्चों जिसको भी ज़्यादा कोई एडवांसमेंट चाहिए, तो ये मैं एक चालू करूँगा। एक डेटा साइंस वाला मैं अभी चालू करने वाला हूँ बैच, जो है मेरा बन जाता है मंडे या ट्यूसडे को। डेटा साइंस का भी चालू हो जाएगा एक। ठीक है, तो आप जो है अगर थोड़ा सा भी इसमें चाहते हैं कि मतलब जावा का बैच आप ज्वाइन करें, तो अच्छा है। वो जावा बैच बहुत अच्छा रहता है वैसे, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आप सब चीज़ें इसी के अंदर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छा है। ठीक है, जावा का जो है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इससे मुझे याद आया कि डेटा साइंस वाला जो है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मंडे को नहीं होता है तो वेडनेसडे को चालू करूँगा मैं। ठीक है, ये कंफर्म है कि मंडे या फिर जो है वेडनेसडे को आपका डेटा साइंस, ठीक है, AI उसमें चालू हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहता है। तो वो बहुत अच्छा कोर्स है, और बहुत बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, और बहुत अच्छी चीज़ है वो। ठीक है, तो वो मैं एक बार चालू करूँगा, तो उसके अंदर भी मेरा नॉलेज थोड़ा अच्छा है, तो वो आपको मैं शेयर करूंगा। तो वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा उसके अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि जावा आपने बहुत बार नाम सुना होगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है कि वो चीज़ है क्या है।
मैं थोड़ा सा उसको बारे में बताता हूँ आपको, जावा के बारे में। आजकल 2-3 दिन से मैं आपको दूसरी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सब तरह का नॉलेज होना चाहिए भाई। आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हो तो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई ये चीज क्यों है, ठीक है, और ये चीज इम्प्लीमेंट क्यों होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि भाई आज आपको सब कुछ आ भी जाता है, ठीक है, लेकिन आपको जो है, जैसे आज अभी तक भी अगर मैं बोलूँ आपको, बहुत सारे जने, चलो ठीक है कि भाई जिनको नॉलेज होता है कि भाई मैंने जैसे आपको पाइथन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो है आपको पाइथन ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरी चीजें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक रीजन हो सकता है कि भाई जैसे क्या है कि आप लोग अगर आप देखोगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हो या किसी से भी बात करते हो आप कि भाई जो कंप्यूटर का नॉलेज रखता हो, ठीक है, तो आपको ये हमेशा ये चीज रहती है कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, ठीक है। बहुत सारे जने तो ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं जो है रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको सबको कि बहुत सारे जने ऐसे बोलते हैं कि भाई इसके अंदर स्कोप नहीं है आगे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में स्कोप नहीं है, ठीक है। स्कोप कब नहीं होता है, जब जो है बच्चा जो है, ठीक है, उसको उस वे में नहीं लेता है, ठीक है, वे में नहीं लेता है, मतलब क्या करता है कि आज मैं कॉलेज का सिनेरियो बताता हूँ, एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो सीखना चाहता है तो वो कैसे भी सीख जाता है, ठीक है। जो नहीं सीखना चाहता है, जैसे कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो कॉलेज में चलो लेक्चर्स चल रहे होते हैं, कॉलेज में थ्योरी ज़्यादा चलती है, प्रैक्टिकल्स बहुत कम होते हैं आपके, तो बच्चों को इतना नॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं कि भाई फिर वो सीखने की कोशिश भी नहीं करते। आज अगर बीसीए कोई बच्चा कर रहा है, ठीक है, बीसीए करने के बाद भी मेरे पास कितने ही बच्चे आते हैं, ठीक है, इतने बच्चे मेरे पास आते हैं जो बीसीए कर चुके होते हैं। उनसे मैं अगर एक लाइन पूछता हूँ मैं कि आपको लैंग्वेजेस कौन सी आती है, तो उनका एक ही जवाब होता है हमेशा कि मुझे हमें तो सर जो सी लैंग्वेज आती है और C++ आती है, ठीक है। आज बच्चा जो है अगर बीसीए कर चुका है पूरा, तो वो बोलता है कि वही जवाब होता है, भले आपके अंदर भी कोई बीसीए वाला हो या बीटेक वाला भी बच्चा कोई हो इसके अंदर, तो उनका एक ही जवाब आता है कि सर जो है सी थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग उसमें कर लेते हैं, और बाकी जो है हमें तो कुछ कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं गया, ठीक है। तो अब उसको उसका जवाब भी ऐसा होता है कि भाई ना तो जैसे मैं कोई इंटरव्यूज लेता हूँ, ठीक है, या वाइवा लेता हूँ किसी के, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि हमारा ही जवाब नहीं होता उसके बाद देने का, कि बच्चा जो है हमें ये बोलता है, वो यही बोल देता है डायरेक्टली कि भाई हमें तो कुछ सिखाया ही नहीं गया, ठीक है। तो ये मेरा एक ही चीज रहता है कि भाई हमेशा जो है ऐसा नहीं होता है कि आपको सब चीजें स्पून फीडिंग दी जाए। मतलब स्पून फीडिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपको सब चम्मच से खिलाया नहीं जा सकता, तो आपको भी आगे से आगे रह के होना पड़ता है कि भाई मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। आप ये सोचते हो कि मुझे कॉलेज में स्कूल में सब सिखाएंगे और सब चीज करेंगे, तो ऐसा कोई करिकुलम आपका उसके अंदर है ही नहीं है, ठीक है। जो अभी जैसे बीटेक वालों के या फिर जो है बीसीए बीसीए तो चलिए ठीक है, एमसीए वालों का सेमेस्टर मोड के अंदर अभी इंटर्नशिप चलती है, ठीक है। तो बच्चे जो है इतनी इंक्वायरीज आती हैं मेरे पास कि उनको ये भी पता नहीं होता है कि उनको जो है इंटर्नशिप जैसे करनी होती है कि भाई इनको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, ये चीज बनाते, तो बनाए किस में हम, हमें तो कॉलेज में कुछ सिखाया ही नहीं गया, हमें तो कॉलेज में कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये इस पे बनाना है और इस पे प्रेजेंटेशन देना है, तो वो आपको देना रहेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि भाई आप जो है मार्केट ट्रेंड जो चल रहा होता है उसको आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें हमेशा, कि भाई कहाँ पे किस तरह से रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आज जो है जैसे मैंने बोलता हूँ कि जावा एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन जो है वो क्यों जो है पीछे रह गई, ठीक है। इसका रीजन बताता हूँ। ये आज से जब आप कोई कहीं पे जाओगे या फिर जो है एक आपको नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, जैसे इतना आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पढ़ा है कि जैसे आपको मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ और मैं हमेशा एक ही चीज बोल रहा हूँ कि भाई आप पाइथन में ये पढ़ो वो पढ़ो, ठीक है। मेरा मेन फोकस वही है क्योंकि मुझे पता है कि भाई आने वाला टाइम इसी का ही है, ठीक है। आपको जो है इसके अंदर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो आप सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपन एक फ्लास्क, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक आप फ्लास्क पढ़ रहे हो, ठीक है। आप मैं तो ये लंबा लंबा इसको खींच रहा हूँ, बाकी जो है मैं चाहूँ तो 3 से 4 दिन में ही फ्लास्क खत्म हो जाए, ठीक है। और आप जो चाहो तो फिर 3-4 दिन में खत्म होने के बाद
आप जो है खुद जो है 3-4 घंटे के अंदर भी एक किसी भी क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे सकते हो। ठीक है, इजीली बना के दे दो, 3-4 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको। तो क्लाइंट को थोड़ी पता है कि भाई आप पीएचपी क्या होती है। अगर क्लाइंट को पता होता है कि भाई पीएचपी क्या है या पाइथन क्या है, तो वो आपसे मदद लेने क्यों आता, आपसे जो है वेबसाइट क्यों बनवाता। तो उसको ये पता नहीं होता, उसको तो ये है कि उसका काम हो जाना चाहिए और अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो आप जो गाइड करोगे, आज जो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरे पास जो है सब स्टूडेंट्स के जो हैं इंक्वायरीज आती हैं कि सर हमें आगे क्या करना चाहिए या फिर हम क्या करें। ठीक है, तो एक वो ये समझते हैं, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाई टीचर को जो है हमारे लिए अच्छा सोचेगा, तो वो उससे कैरियर गाइडेंस लेते हैं हमेशा। तो और मैं भी जो है उनको एकदम करेक्ट बात बताता हूँ कि भाई ये नहीं तो ये करो, तो इससे तुम्हारा ये चीज सही होगा। ठीक है, तो मतलब वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो ऐसा बोलोगे क्लाइंट को कि भाई नहीं यार इसके अंदर बनाओ और ये चीज अच्छी बन रही है और इस तरह से आपका जल्दी भी काम हो जाएगा, तो वो आपकी बात मानेगा। ठीक है, एक बार तो वो मानेगा ही मानेगा, पहली चीज, पहली बार तो आप ट्रस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, और उस ट्रस्ट को आप कैसे इंक्रीमेंट करते हो, ठीक है, तो वो किसके बढ़ाते हो, वो आपको जो है आपने उसको अच्छा काम दिया तो वो 10 जनों को आपको ला के देगा। ठीक है, आज अगर मेरी भी क्लासेस चल रही होती है, ठीक है, मैं प्रमोशन करने का तरीका मैं यही रखता हूँ हमेशा कि भाई बच्चों को जो है सबसे ज्यादा अगर उनको इम्पोर्टेंस दी जाए बच्चों को, और उनको जो है कि भाई उनको अगर सही कैरियर गाइडेंस दी जाती है, तो वो अपन को वैसे ही 10 बच्चे और ला के देते हैं। ठीक है, मेरा एक ही फंडा रहता है हमेशा। ठीक है, मेरे इंस्टीट्यूट में भी फुल क्लासेस चलती है, मेरा सब कुछ पूरा अच्छा चलता है, वो इसी वजह से चलता है। जो है मैं बच्चों के साथ जो है किस तरह से बिहेव करना है कि भाई वो चीज नहीं है कि भाई टीचर है तो हम उस तरह से पूरा रहे। हम हमेशा ये चाहते हैं कि भाई बच्चों का जो है उनको नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार हम उनको बताएं। अब जैसे है कि भाई मैं इसकी बात कर रहा जावा और पाइथन। ठीक है, मैं आपको पाइथन के अंदर बताता हूँ, जावा के अंदर बताता हूँ। जावा एक पावरफुल लैंग्वेज है जो कि क्या करती है कि भाई आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, लेकिन आपका क्या हो गया कि भाई ये जो है सालों से जावा सबसे प्रिफरेबल मानी जाती है। लेकिन क्या हुआ, ये जावा जो है सन सिस्टम्स जो है कंपनी, उसका पार्ट थी। ठीक है, फिर क्या किया 2010 के अंदर जो है सन सिस्टम्स जो है, सम सिस्टम्स को जो है ओरेकल ने खरीद लिया। ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी है, ठीक है, जो मानी जाती है अपने पेड इसके लिए। ठीक है, उसके पेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और डेटाबेस के अंदर बहुत बड़ा नाम है, डेटाबेस जो आपका बनाती है। ठीक है, जो उसके लिए बहुत बड़ा नाम था, पहले तो बहुत बहुत ज्यादा चलता था। तो अब जो है आपने इसने क्या किया कि भाई ओरेकल ने जावा को खरीद लिया। ठीक है, लेकिन क्या किया कि आपका जो है जावा जो है एक फ्री वर्जन है। ठीक है, तो ये जो है ओरेकल इसको चला रही है, लेकिन ओरेकल ये चाहती है कि भाई आपका उसके सब पेड वर्जन्स हैं। ठीक है, सब पेड पार्ट्स हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पाइथन ने जो है इसको, अभी आप देखोगे तो हर जगह आपको पाइथन नाम आएगा। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करो या कुछ भी करो। क्यों है, क्योंकि पाइथन जो है एक मतलब ये मान सकते हो आप कि भाई गूगल के साथ में वर्किंग कर रहा है। ठीक है, गूगल के साथ में वर्किंग कर रहा है मतलब ये हो गया, अगर कोई गूगल के साथ में वर्किंग कर रहा है, ठीक है, तो मान के चलो कि वो किसको प्रिफर करेगा सबसे पहले, जिसको वो पसंद है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि भाई आप अगर कुछ भी चीज सर्च करते हो, तो वो किसको प्रेफरेंस देता है, पाइथन को प्रेफरेंस देता है। और पाइथन वैसे भी जो है एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और इजी लैंग्वेज है, और वो पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसने दोनों तरफ से कर रखा है कि भाई गूगल के साथ भी उसका हाथ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जहाँ पे भी प्रमोशन आ रहा है, ठीक है, आज अगर अपन क्या डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, मतलब आप कोई भी वीडियो सर्च करते हो, ठीक है, तो पहले के 10 कंटेंट तो आपके किसके आएंगे, यूट्यूब के आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि गूगल ने उसको यूट्यूब को भी खरीद रखा है। ठीक है, तो मतलब आपका जो है कि जो है गूगल पे जो भी चीज, यूट्यूब पे गाने के कुछ भी चीज सर्च करोगे आप, कुछ भी किसी भी रिलेटेड का आपको वीडियो सर्च करना है, तो पहले 10 चीजें तो आपकी यूट्यूब की आएंगी। ठीक है, उसके बाद ना जाने कितने लास्ट में जो है दूसरी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये एक वो हो गया है कि भाई आपको जो है सबसे पहले जो है प्रिफर जो चीज हो रही है आप उसी पे क्लिक करते हो। आप जो है जैसे 5 पहले के ऑप्शंस आए हैं,
तो अपना ये हमेशा ये होता है कि भाई आप जो है फर्स्ट 5 में से ही सिलेक्ट कर लेते हो, आप 6 7 या सेकंड पेज तक तो जाते ही नहीं हो किसी भी गूगल सर्च पे। तो अब जो है जावा का, और जावा का ये है कि भाई किसी भी दिन जो है क्लाइंट्स जो होते हैं उनको ये रहता है कि भाई जावा के अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं, और ओरेकल की तरफ से ये कितनी बार आ चुका है कि हम जो है जावा को जो है पेड वर्जन में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो सबको ये रह रहा है कि भाई हम जो है पेड वर्जन में जाए क्यों, और इतनी टफ लैंग्वेज के अंदर हम करें क्यों। ठीक है, तो उनका एक ही सिनेरियो रहता है कि भाई अब जो है हम इजी लैंग्वेज की तरफ जाएं। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ट्रेन कर रहे हैं तो हम इजी लैंग्वेज में उनको ट्रेन करें। तो इसलिए जो है अपन पाइथन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आज अगर मैं भी सिखा रहा हूँ आपको, तो अगर मैं आपको जावा सिखाऊं या फिर ये सिखाऊं, तो जिनको सीखनी है चलो वो तो सीख जाएंगे, लेकिन एक इजी लैंग्वेज के हिसाब से अपन धीरे धीरे आगे बढ़े तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो जावा प्रोग्रामिंग जो है यूँ तो बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छी भी है, लेकिन थोड़ी सी क्या होती है उसकी जो कोडिंग होती है, जैसे आपने अभी देखी कि भाई आपको डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उसके अंदर भी यही चीज रहती है आपकी। और अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आपका जो है एक कंसंट्रेशन बिगड़ता है कि भाई यार एक बार कर लिया अपन ने, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, आंसर नहीं आता, तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता है। तो वो चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहता है। बाकी जो है आपको हमेशा 2 3 लैंग्वेजेस तो हमेशा अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको 2 3 लैंग्वेजेस तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे एक तो आपको जावा का प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, जावा के अंदर भी प्रोग्रामिंग आपकी बेसिक वैसी रहेंगी, लेकिन जो है जावा का नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज आपकी उसकी जो है नॉलेजेबल होनी चाहिए, क्योंकि जावा हो गया, अभी जो पाइथन चल रहा है आपका। ठीक है, आपको जितना भी पढ़ाते हैं कि भाई ये चीज आपको पढ़ाई है, ठीक है, तो उसको जो है आप अच्छे से पढ़ो। और जैसे सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग भी मैं आपको चालू करूंगा। ठीक है, वो बीच में अपना रह गया था, तो वो चीज़ है कि भाई वो उसका भी अपन चालू करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग हो गया, ये 2 3 चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे से रिपीट होनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। कोई भी आपको जो है किस तरह से भी पूछ ले कि भाई मैंने अभी आपको क्या बताया, क्यों बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज हुआ था एक बच्चे के इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, वो जो था मेरा ही बच्चा जो है कोर्स कर रहा था, और वो मैंने उसको एक इंटरव्यू के लिए भेजा था। तो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये पूछा था कि आपको पाइथन लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो जावा के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि भाई आपको जो है जावा नहीं करते हो और आप जो है पाइथन के अंदर प्रेफरेंस दे रहे हो। ठीक है, मेरे पास जितने भी बंदे आते हैं और सब चीज़ें आते हैं, तो पाइथन जो है आजकल इतना अच्छा चल रहा है, जावा का क्यों नहीं आप है, हमारी जो है जावा की कोडिंग ज़्यादा होती है। तो आज के ट्रेंड में जो है ये होता है कि भाई जो जल्दी से जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी काम करते हैं। ठीक है, तो पाइथन जो अपनी लाइब्रेरीज इतनी ज़्यादा एडवांस कर रखी है और इतना एडवांसमेंट है कि भाई आपने अभी देखा जैसे टी के अंडर हो गया, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अपन वर्किंग कर लिया, डी जांगो अपन पढ़ेंगे, अब फ्लास्क अपन पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें किसके लिए हो गई, वेब डिजाइनिंग के लिए हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी होती है, नमपाई, इसके अंदर बहुत सारा है, ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे एनिमेशंस बनाने हो तो इसके अंदर टर्टल आके करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, जैसे पाइथन टर्टल करके होता है, एनिमेशंस बनाने हो, कार्टून्स बनाने हो आपको, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको मूवीज बनानी हो, ठीक है, तो टर्टल पाइथन टर्टल होता है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पाई गेम होते हैं, गेम्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, जैसे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके एक ट्रैफिक सिग्नल होता है जैसे, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल छोड़िए, आप तो ऐसा करिए कि भाई जैसे एक मैंने एक रेड लाइन खींच दी, एक रोड पे मैंने रेड लाइन खींच दी, और मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर उस रेड लाइन से कोई कार पास आउट होती है, तो उसको अपने आप ट्रैकिंग नंबर मिल जाए। ट्रैकिंग नंबर मतलब ये इस रोड पे कितनी जो है आपकी जो है कार्स रन हुई है। ठीक है, कितनी आई है और कितनी गई है। ठीक है, मेरा एक पॉइंट मैंने दे दिया कि भाई इस पॉइंट से आगे गई तो जो है मेरा यहाँ पे नंबर 1 आ जाए, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि अपने आप सोचने लग जाए। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका पाइथन के अंदर वर्किंग करता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें नॉलेज होना चाहिए।
ठीक है। सर फिर से समझे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ प्लीज। हाँ, एक मिनट। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप जैसे सोच रहे हो, ठीक है, आप जो सोचते हो, ठीक है, आप जैसे अपन और भी एग्जांपल लेता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हो जाए कि भाई अपन एक रोबोट होता है, ठीक है, रोबोट को अपन क्या करते हैं, रोबोट मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही पार्ट होते हैं आपके। उसके अंदर जैसे क्या होता है कि भाई जैसे मैंने आज आपने देखा होगा कि भाई आप यूज करते हो गूगल असिस्टेंट यूज करते हो, या फिर अपन यूट्यूब पे स्पीच का बटन यूज करते हैं। तो अपन जो बोलते हैं वो अपने आप जो है उसको क्या करता है कि उसका डेटाबेस में सर्च करता है, इतना बड़े डेटाबेस में वो सर्च करता है। तो वो अपने आप सोचने का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियली मतलब कि भाई एक जो है आर्टिफिशियल, उसने क्या करा, अपना दिमाग बनाया, ठीक है, अपन ऐसा बनाए कि भाई ऐसी प्रोग्रामिंग करें जिससे क्या हो कि वो कंप्यूटर जो है अपने आप ही सोचने लग जाए। और वो जो है अपन एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो जैसे कि भाई एक रोड पे मैंने अभी प्रोग्राम बनाया था इस पे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हमने क्या किया था कि एक एक अपन बोलते हैं ना कि जैसे एक मेटल डिटेक्टर होता है, एक अपन मॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो मेटल डिटेक्टर पे जैसे ही आपका जो है कोई बंदा अंदर गया तो एक टून की आवाज आती है, ठीक है। वो आवाज आते ही कि यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आ जाए कि भाई ये एक बंदा जो है यहाँ से पास हुआ, पहला बंदा पास हुआ तो 1 आ जाए, दूसरा बंदा पास हुआ 2 आ जाए। तो इस तरह से जो होता है कि अपने आप सोचने पे करे ये, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी जो है अभी का बहुत बड़ा क्रेज है, और आने वाले में भी ये बहुत ज्यादा क्रेज इसका रहने वाला है, और इसके अंदर जॉब वैकेंसीज भी बहुत सारी अच्छी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मतलब आप ये मान के चलिए कि भाई आने वाले मशीन लर्निंग में और इसके अंदर क्या होगा कि हर एक काम जो है आज भी जैसे अपन देखते हैं बहुत बड़ी कंपनीज होती है, जैसे टाटा हो गया, नैनो, ये सब बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज होती हैं, तो इसके अंदर जो होता है कि ज्यादातर वर्किंग जो होता है वो सारी वर्किंग जो है मैन से नहीं होता है, ठीक है। वो सारी चीजें क्या होता है कि भाई आपका जो है इन्होंने कंप्यूटर्स पे कोडिंग कर दी होती है, और वो मशीनरी के थ्रू जो है सारी चीजें हो जाती हैं। तो मशीनरी की कोडिंग जो करना उसको अपन कहते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग पूरा हो गया कि भाई अपन को मशीन्स को कैसे काम करवा सकते हैं, ठीक है, अपन जैसे रोबोट्स को कैसे काम करा सकते हैं या मशीन्स को कैसे काम करा सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का वर्किंग होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपका जो है, और कोडिंग इतनी ज्यादा भी टफ नहीं होती है कि भाई आप लोग नहीं कर सको, ठीक है। भाई एक सिंपल जो पर्सन होता है अगर उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी नॉलेज का इन सेंस ये है कि भाई बेसिक पाइथन का नॉलेज है, ठीक है, बेसिक पाइथन जो मतलब जैसे अपन ये चीजें करते हैं, आप जितने सबने पढ़ा भी है कि भाई बेसिक पाइथन का नॉलेज है, तो इजीली जो है आप उसको चीजें कर सकते हो कि भाई किस तरह से करना है। और उसकी कोडिंग जो है इतना टफ नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसके अंदर ये चीज रहती है कि आपको टाइम डिवोट बहुत करना पड़ता है, कि भाई आपको जो है टाइम डिवोट बहुत सारा करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन बहुत बड़ा ज्यादा होना चाहिए आपका, तभी आप इसके अंदर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप चीज को आप जो है एक बार खुद से आप ये चीज करना कि भाई आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी क्लासेस का ज्वाइन मत करना, ठीक है। क्लासेस आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप ज्वाइन करके देख सकते हो, तो लेकिन जो है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये देखना कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होता क्या है, ठीक है। तो आपको उसके अंदर थोड़ा बहुत और भी मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही आपको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों अपन को यूज करना चाहिए, या फिर मशीन लर्निंग का आगे जाके क्या स्कोप है, ठीक है। तो ये चीजें आप इसको देखना। और मैंने आपको जैसे जावा प्रोग्रामिंग और ये सब बताया, कॉन्सेप्ट आपके सबके सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने टीके एंटर पढ़ा होगा कि भाई इसके अंदर डेटाबेस की एंट्रीज करनी है, डेटाबेस के अंदर डालना होता है। तो आप कोई भी दूसरी भी लैंग्वेज लोगे कोई सी भी, ठीक है, तो जैसे आप भले जावा ले लीजिए या पीएचपी ले लीजिए, तो उसके अंदर सिखाएंगे हम वही है कि भाई डेटाबेस की एंट्रीज करना, या फिर ये चीजें कि डेटाबेस का अपन एंटर कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी ज्यादा सब चीजों में सिमिलरिटी रहती है। तो एक लैंग्वेज भी अगर अपन ने अच्छी पढ़ ली है, अपन को चीजें उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो दूसरी चीजें आप इजीली जो है पढ़ पाते हो। लेकिन बस यही है कि भाई आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर चीजें की बताने वाला चाहिए होता है कि भाई इसके अंदर ये चीज होती है या फिर ये चीज पढ़नी चाहिए।
मेरा एक ही चीज रहता है कि आपसे जो, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि भाई यहाँ पे, एक तो चीज है कि भाई आप लोग ये नहीं पूछते हैं कि जो चीज है कि भाई इसका आगे स्कोप क्या है। ठीक है, ये सब चीजें आपको, आप मुझसे जितना पूछोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब आपका जो भी क्यूरीज होती हैं कि भाई रिगार्डिंग कि भाई जैसे आपका ये पाइथन हो गया कि भाई पाइथन के अंदर चीजें आप मुझसे पूछोगे कि भाई आगे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, कैरियर गाइडेंस के हिसाब से क्या चीजें सही है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपका जो है कैरियर, जो अगर आपको इसको लगता है कि भाई एज अ कैरियर मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि मैं तो इतना सा बोलता हूँ आपको कि आप जॉब का ना भी देखें। ठीक है, आज अगर आप जॉब का ना भी देखें, लेकिन जो है आप खाली क्या करें कि फ्रीलांसिंग वर्क भी करते हैं। ठीक है, कि फ्रीलांसिंग वर्क का मतलब ये हो गया कि भाई आपकी खुद भी वेबसाइट बनाते हो, या फिर आप खुद भी जो है सॉफ्टवेयर बनाते हो, या फिर जो है अपन ये सब चीजें आपको इतनी सिखा रहे हैं कि भाई आपको जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था और ये सब चीजें बताया था। या फिर जो है मैं तो ये आपको हमेशा अच्छा ही करूंगा, बोलूंगा कि भाई चीजें कि अगर आप भी किसी को, जैसे मैं आपकी क्लासेस लेता हूँ, या फिर जो चीजें कि आप देखो इसके अंदर क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जिनको भी एक्स्ट्रा होना है, एक्स्ट्रा होना इन द सेंस मतलब कि आपको जो है कि भाई जो अभी कॉलेजेस में है और थोड़ा एक्सपीरियंस है उन्हीं के लिए है, बात ये है। आप जो है, आप 1 घंटा तो निकाल सकते हो रोज का। आप क्या करें, ये स्पीकर आपके बंद कर दीजिए। ठीक है, जिनको भी नॉलेज थोड़ा सा हो गया है, और थोड़ा सा जो चीज है कि भाई उनको लगता है कि भाई आप जो है कि हमेशा क्या करिए कि कोई भी 5 स्टूडेंट ले लीजिए। ठीक है, 5 स्टूडेंट कैसे लेने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका, आपको मोटिव पैसा कमाना नहीं होना चाहिए वहां पे। ठीक है, आपका मोटिव क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। आप अगर 5 बच्चे को पढ़ाते हैं, भले ऑनलाइन क्लास लो या कैसे भी क्लास लो, आप भले घर पे बुलाओ उनको, या फिर जो चीज है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोलो। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि भाई जिस चीज में आप परफेक्ट हो। ठीक है कि भाई जैसे आपको कंप्यूटर बेसिक ही अच्छे से आता है, या फिर आपको टैली आता है, या फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, जैसे आपने मुझसे जो है टीके एंटर अच्छा पढ़ लिया, या फिर जो चीज है कि भाई आपको जैसा लगे। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करो कि 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाओ कम से कम। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओगे ना, 5 स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ाओ, 2 स्टूडेंट को भी पढ़ाओगे ना आप। ठीक है, जब वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा और आपको आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि भाई आपका जो है वापस उस पर सर्च करते हो। आप जब उसको पढ़ा रहे होगे तो आपके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड थिंग ये है कि उनसे जो है आपको उनको कल क्या पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या रहता है कि भाई आपको खुद प्रिपेयर होगे, तो उस टाइम जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर जाना है, तो पहले जो है अगर इस फील्ड में अगर आप अच्छे हो जाते हो कि भाई आप जो है उनको गाइडेंस दे सको किसी को। ठीक है, और अभी से चालू करोगे तो बाहर जाके बहुत अच्छा होता है। आप ये सोचते हो कि भाई हमें तो अभी तक ये नहीं है, तो आज भी आप ऐसे ही रहोगे, और 2 महीने बाद भी ऐसे ही रहोगे। ठीक है, अगर आपको जो चीज है कि किसी चीज में इस तरह से जो है, जैसे इसमें इस बैच के अंदर भी कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो लोग ऐसा करिए कि भाई कुछ भी टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि भाई उनको धीरे धीरे चालू करिए, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे जनरेट होगा। भले ही आपको उस फील्ड में जाना नहीं है, कि वो टीचिंग में जाना नहीं है, कुछ भी नहीं जाना, लेकिन जो है आप लोगों को उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि भाई जो क्यूरीज वो पूछते हैं ना आपसे, शायद से वो आपको ना तो बुक्स में मिलेगी ना कुछ मिलती है। तो उससे क्या होता है कि भाई आप लोगों को कुछ चीजें नॉलेज नहीं भी आता होगा, तो आप अगले दिन जो है खुद पढ़ के वापस उसको पढ़ाओगे कि भाई कल जो है मेरे को ये चीज आप ये बोलोगे कि भाई कल मुझे नहीं आया था, तो आप ये बोल दोगे भाई मैं कल इसको समझा दूंगा। लेकिन जो आप जो उसकी तैयारी करोगे, तो आपके अंदर कल को कहीं पे भी जॉब लेने भी कहीं पे भी जाते हो, तो आपको वो कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई चीजें कि यार ये चीजें तो मुझे आएगी, क्योंकि आपका रिपीटिशन बहुत बार होता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको थोड़ी सी बताई है। ठीक है, तो
अब शायद से जो आज लेक्चर अपन यही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को सोचना आपकी भाई कैरियर गाइडेंस के हिसाब से ये चीजें सही है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सही चीजें हैं मेरे हिसाब से तो, कि भाई आपको जो मैंने तीन चार चीजें जिस तरह से बताई है, तो एक बार आप इस पे सोचिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है बताइए, तो मैं उस पे जो है वर्कआउट आपके लिए कर सकता हूँ, कि भाई आपको जो है कहाँ पे चेंजेस होने चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ों से क्या होगा, आप ग्रो करोगे। और आपकी जो भी हेल्प करनी है कि भाई आपको कुछ चीज़ें किस तरह से कर सकते हो, तो वो मेरा हमेशा 100% आपके साथ में है। आप जब भी मैसेज करेंगे तो मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हेलो आप सर। देख। हाँ जी। सर हम अगर सर हमें ऑनलाइन टीचिंग मतलब हम करना चाहते हैं, कोशिश हम्म। भी की बहुत सारी, लेकिन सर हमें वो लिंक वगैरह नहीं देना आता कैसे ऑनलाइन करवाना है। नहीं, आपको क्या चाहिए, कैसे, क्या मतलब आपको प्रमोशंस में प्रॉब्लम आ रही है कि किस में प्रॉब्लम आ रही है मतलब? नहीं सर, अगर हम ऑनलाइन मतलब टीचिंग स्टार्ट करेंगे, हाँ। मतलब स्टूडेंट्स तो है हमारे पास, पर उनको हाँ। हम कैसे लिंक भेजे, जैसे हम आपकी लिंक पे जाते हैं और फिर क्लास अटेंड करते हैं वैसे ही। चलिए ठीक है, मैं ये चीज़ आपको बता दूंगा। कल जो है आप मुझे 10 बजे एक बार मैं जो है जूम की क्लास इस पे चालू कर देता हूँ आपको, कि भाई आप जो है किस तरह से आपकी क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, और किस तरह से क्या कर सकते हो आप इसके बारे में। कल सुबह अपन 10 बजे एक रखेंगे, जिसको भी ज्वाइन होना है वो 10 बजे आप ज्वाइन हो जाए ना, इस पे अपन अच्छे से बात करते हैं कि किस तरह से क्या कर सकते हो, आपको क्या चीज ठीक लगती है। और उसके अंदर कल जो है मैं एक एक जने से कल 10 बजे मैं क्लास लेता हूँ आप सबकी। 10 बजे जो है सब जने ज्वाइन होंगे, उसके अंदर अपन यही डिस्कस करेंगे कि अबाउट आर कैरियर कोर्सेज। ठीक है, अपन कैरियर के बारे में क्या करना चाहते हैं और सारा चीजें जो रहेगी वो अपन इस पे डिस्कस करेंगे। सारा चीजें जो है अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू करेंगे, और एक एक जना अपने को बताएगा कि अपन को क्या करना चाहिए आगे, और आपका कैरियर गोल क्या है आगे। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे सब जने जो हैं वो चीज़ का करेंगे अपन। ठीक है, 10 बजे का मैं आपको बैच का फाइनल कर देता हूँ। तो फिक्स 10 बजे जो है जीवन को सब जने ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। तो उसके अंदर अपन ये देखें, बात करेंगे सबकी, अपन जो है पर्सनल सब एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कि भाई अपन आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर जो है अगर अपन कुछ करना चाह रहे हैं आगे, तो मेरी क्या हेल्प मिल सकती है, तो वो अपन पूरा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो अपन क्लास का यही एंड करते हैं। और कल सुबह 10 बजे जो है फिक्स आप सब ने ज्वाइन होइएगा, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी, तो एक बार आप उसको करके रखिएगा, तो मैं कल सुबह आपको समझा दूंगा पूरा, है ना। ओके, थैंक यू। ओके सर।